गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर पुसारे और आपका बहुत स्वागत है अपना प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। जैसे कि हमारे वीडियो कंटिन्यू चल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपका प्यार मिल रहा है। और इसी के साथ हम आज शुरुआत करने वाले हैं बहुत अच्छे सा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के प्रकार। एक्चुअल में ये फ्लूइड क्या है? ये फ्लूइड एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो आपके शरीर में डाला जाता है सीधे आईवी रूट्स के द्वारा, इसलिए इसका नाम होता है आईवी फ्लूइड। तो चलो आईवी फ्लूइड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हम। आईवी फ्लूइड के पास जब आ जाता हूं तो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं और इसे सीधे नसों द्वारा दिया जाता है। देखते हो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और अगर पेशेंट हमारा आया हुआ है तो कई बार उसे हमें इंजेक्टेबल करना होता है, जो कि बोतलें जो होती है उसके अंदर फ्लूइड रखा हुआ होता है और फ्लूइड जो है वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है सीधे नसों के द्वारा। हम देखेंगे कि ये किस किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि डीएनएस होता है, डी आरएल होता है, डी5 होता है, डी10 होता है, डी25 होता है, मेनिनटॉल होता है और एनएस होता है। तो चलो इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और आप बनाओगे नोट्स और इसके साथ ही लोगे स्क्रीनशॉट और हम चलेंगे आगे। चलो आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमने जो लिया डीएनएस। एक्चुअल में डीएनएस क्या है? डीएनएस का पूरा नाम है डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे चल रहे थे, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। डेक्सट्रोज क्या है? एक शुगर है और सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl का सॉल्यूशन है। तो ये दोनों का हमारे पास कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में चल लेते हैं। सबसे पहले इसमें 0.9% NaCl होता है। ये जो हमारे पास में 500 ml का वॉल्यूम है इसके अंदर क्या है? 0.9% NaCl और 5% डेक्सट्रोज हमारे पास में इसमें मिला हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें 0.9% NaCl और 5% डेक्सट्रोज 500 ml की बोतल में उपस्थित रहता है। ये जो डीएनएस की बोतल देख रहे हो या आप देख रहे होगे। साथ में बात कर लेते हैं कि डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कब उपयोग में ली जाती है। तो यूज ऑफ डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का उपयोग यदि देखें तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर, यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? डेक्सट्रोज यानी या डिहाइड्रेशन होने की कंडीशन में डीएनएस को उपयोग में लेते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, जैसे कि ब्लड प्रेशर कम होने पर, जब ब्लड प्रेशर कम होता है उस टाइम में भी हम डीएनएस की बोतल को पेशेंट को चढ़ाते हैं। इंसुलिन शॉक का इलाज करने के लिए, अचानक से शुगर कम हो जाए, शुगर कम होने से चक्कर आ जाएगा, अंधेरा सा आएगा आंखों के सामने और वो बेहोशी की ओर चला जाता है, मूर्छा में चला जाता है, उस टाइम में भी डीएनएस की बोतल चढ़ाई जाती है ताकि पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिले। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाने पर भी हम क्या करते हैं? डेक्सट्रोज यानी और क्या NaCl का सॉल्यूशन यानी कि डीएनएस को हम पेशेंट को देते हैं। इसी के साथ आगे चल लेते हैं। डोज ऑफ डीएनएस, डेक्सट्रोज की कितनी मात्रा दे, डीएनएस की कितनी मात्रा दे। तो यहाँ पे डीएनएस की मात्रा रोगी की स्थिति और बीमारी पर निर्भर करती है। मान लीजिए पेशेंट कैसा आया, किस कंडीशन में आया, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? इस पर पेशेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। हम क्या करते हैं? 2500 से 3000 ml इन 24 आवर। 2500 से 3000 ml यानी 3 लीटर तक के हम क्या करते हैं? पेशेंट को दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में मरीज को 2500 से 3000 ml तक डीएनएस दी जाती है। नोट, शुगर के मरीजों को डीएनएस नहीं देना चाहिए। शुगर के मरीजों को डीएनएस क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर क्या रखा हुआ है भाई साहब? डेक्सट्रोज रखा हुआ है और डेक्सट्रोज जो शुगर पेशेंट है उनका दुश्मन होता है। याद रखिएगा, कभी गलती से ना चढ़ा देना। ठीक है, आगे आते हैं, बात करते हैं आरएल। आरएल क्या है? जिसका नाम होता है रिंगर लैक्टेड विलियन या रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। कंपोजिशन की बात कर लू, इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। इसी के साथ आगे बात कर लेता हूं, यूज ऑफ आरएल। आरएल के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? आरएल यानी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाने पर इसे चढ़ाया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद भी इसे दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन, जब कोई व्यक्ति जल जाए, बर्निंग वाली सिचुएशन में आ जाए तब भी इसे दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कुपोषण होने पर भी आरएल को दिया जाता है। और हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर भी इसे दिया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास डायबिटीज वाला है तो डायबिटीज वाले पेशेंट को यदि कुछ देना है
तो वो RL आसानी से हम दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं, उपयोग की बात कर लेता हूँ। डोज ऑफ RL कितनी मात्रा में दिया जाता है? द अमाउंट ऑफ रिंगर lactate to be given depend on the condition and डिसीज ऑफ द पेशेंट। हम क्या करते हैं कि इसमें मरीज की स्थिति के अनुसार इसको देने की तैयारी करते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि कितना देना चाहिए, तो ये 500 ml से 1000 ml 24 आवर में हम दे सकते हैं। 24 घंटे में इससे 1 लीटर से ज्यादा का वॉल्यूम नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डेक्सट्रोज। ये डेक्सट्रोज क्या है? ये गजब की चीज है जिसके बारे में हमें भी पढ़ना है। कंपोजिशन की अगर बात कर लूं कि संगठन क्या है, तो यहाँ पे D5 है हमारे पास रखा हुआ, D10 रखा हुआ है, D25 रखा हुआ है। अगर D5 की बात कर लूं, जो अधिकतर कंडीशन में यूज होता है, तो D5 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 सॉरी 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। एक्चुअल में इसके कंपोजिशन में हम देखते हैं कि 100 ml में 5 ग्राम क्या मिला हुआ होता है? डेक्सट्रोज मिला हुआ होता है। सेम कंडीशन D10 का मतलब क्या है? 100 ml में 10 ग्राम। D25 का मतलब क्या है कि 100 ml में 25 ग्राम ग्लूकोज इसके अंदर मिला पड़ा रहता है। अच्छा, एक और अच्छी जनरल बात बताओ आपको, यदि अचानक से कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए और जनरल है अपने पेशेंट को कैरी करने के लिए, अगर आपके पास में डेक्सट्रोज नहीं अवेलेबल है, तो तुरंत 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक घोल के पिला दीजिए, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। आगे चल लेते हैं, यूज डेक्सट्रोज के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? जब डिहाइड्रेशन हो रहा हो, मान लीजिए पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है, शुगर पेशेंट भी नहीं है, तो बिल्कुल इसे डेक्सट्रोज को दीजिए। पानी की कमी होने पर, वीकनेस आने पे, जब बहुत कमजोरी आने लगे तब हम इसे दे सकते हैं। डिजीनेस, यदि चक्कर आ रहे हो, उसे बहुत ज्यादा थकान हो गई हो, आपके सामने स्पॉट्स आ रहे हो ब्लैकेस ब्लैकेस, तब हम इसे दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? तो हम इसे 24 घंटे में 2 लीटर से 3 लीटर तक के दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। इसके बाद भी आपसे एक बात बोल दूं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एंड नीड, मरीज की आवश्यकता के अनुसार। आगे आ जाते हैं, मैनिटोल सॉल्यूशन। ये मैनिटोल सॉल्यूशन क्या है, चलो समझते हैं। दिस इज टाइप्स ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन, इट मीन्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ये डायूरेटिक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, शरीर के अंदर जा करके यूरिन की दर को बढ़ा देता है, जिससे कि जो शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा हो गया है वो निकलने लगता है। कंपोजिशन इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैनिटोल होता है। ये जो मैनिटोल है 100 ml के अंदर 20 ग्राम मिला हुआ होता है, और इसे क्या किया जाता है? पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है गाइस, अगर मान लीजिए किसी को किडनी प्रॉब्लम है, तो उसे मैनिटोल कभी नहीं चढ़ा देना, नहीं तो होगा क्या, बहुत ज्यादा यूरिन सिक्रेशन होगा, जिसके कारण यूरिन जो किडनी है, किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होने लगता है। इसे देने से पहले बहुत सावधानी रखनी होती है ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं एनएस की। तो एनएस में स्लाइड इसमें आई नहीं है, एनएस के बारे में जनरली बात कर लेता हूँ। एनएस जो होता है ये 0.9% का NaCl सॉल्यूशन होता है, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। और एनएस में काफी प्रकार के इंजेक्शंस मिला के दिए जाते हैं। नॉर्मल सलाइन होती है जिसके अंदर कोई डेक्सट्रोज नहीं होता, और ये बहुत सरलता से अवेलेबल होती है ये सब चीजें, खासकर, और हमें बहुत सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए इन सब चीजों को। और कृपया कोई भी घर पे इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए और मेडिकल स्टूडेंट के लिए नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाया गया है। मिलते रहेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।